Hi everyone, I'm Kaustubh, one of the founders here at Sharpener, and today I'll tell you in the most fair and straightforward manner possible the truth about income share agreements or ISAs. So why it is so important is अभी मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे थे, पूछे जा रहे थे कि ISA के बारे में ऐसा सुना है, so how can I trust the ISA? And you're absolutely right. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें people fake, scam, do all sorts of things with ISAs, cheat the students. And इसीलिए it's very important, even me as a founder of Sharpener, to explain you the good and the bad side about an income share agreement. So उसके पहले just to tell you what is an income share agreement. So an ISA is basically a document जो कि assure करता है that after you start earning, you will be charged a certain percentage of your salary. That is, you're sharing the income which you will get. And इसमें I think 5 pointers ऐसे हैं which I can think of, which you should keep in mind before finally deciding about an ISA. So first things first, कि ISA किस पे चार्ज हो रहा है. So when we were planning the ISA for Sharpener, we had just one thing in mind कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा फेयर होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. अपने आप स्टूडेंट्स खुश रहेंगे, हम लोग को कुछ एक्सप्लेन या कन्विंस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. सो फॉर दिस रीजन पहला पॉइंटर ये आता है कि आप किस पे चार्ज कर रहे हो. तो फिक्स्ड पार्ट कौन सा है. तो ध्यान रखना, जो बाकी जहाँ से भी आप अगर ISA चूज करने का चाह रहे हो या दूसरे इंस्टीट्यूट में देख रहे हो, देन मेक श्योर ये देखा जा रहा है कि किस पे चार्ज हो रहा है. सेकेंड थिंग, कितना चार्ज हो रहा है एंड कब तक चार्ज हो रहा है. These two things are very important. So for example, and this is very bad, some people charge 17-18% for 3 years. या फिर पहले ही बोल देते हैं कि आपको 3 साल में 3 लाख रुपए देना है, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए देना है. It should not be that way. It should be very simple कि आप जितना कमा रहे हो उतना ही इम्पैक्ट रहा इंस्टीट्यूट आप पे, राइट? तभी आप उतना कमा पा रहे हो. तो जितना इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट का रहा उसका ही हिसाब से आपको पे करना चाहिए इंस्टीट्यूट को. एंड दैट्स व्हाट वी डिड एट शार्पनर. तो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इट्स अ लेसर टाइम स्पैन एंड इट्स अ लेसर अमाउंट एंड इट्स बेस्ड ऑन कि आपका कितना सैलरी. आज अगर इफ यू आर अर्निंग समथिंग लाइक 5-6 लाख रुपीज, share that we will be getting will be slightly less. If your amount is very big, like अगर आज 20-25 लाख रुपए का एक पैकेज लग गया आपका, then you will probably be very happy and probably we added a lot more value and that's why we'll get a bigger slice of the cake. It's as simple as that. Third factor आता है कि कब चार्ज कर रहे हैं and that's very important. It should be, and there is no other if or, it should be when you start your job. So only after you start your job and after you start earning, you should be charged. So for example in Sharpener, we only charge you after you start earning. इससे क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो फेक होते हैं. क्या पता कभी अंडर चले गए, कभी ले ऑफ हो गया, हायरिंग फ्रीज हो गया, कुछ भी हो सकता है. अभी रिसेशन का बहुत लोग बात कर रहे हैं. So in these scenarios, it is very important to only start paying for the ISA after you start earning, and that's what we do here at Sharpener. That's a very simple policy that we have. फोर्थ क्लॉजेस कि आपको ISA कब साइन करने के लिए बोला जा रहा है. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या चीज़ के लिए साइन कर रहे हो, सिंपली एक टेस्ट दे दिया एंड वो टेस्ट को क्लियर करो तब ISA साइन कर सकते हो, ऐसे नहीं हो सकता. यू हैव टू एक्सपीरियंस द क्लासेस, एग्जैक्टली द क्लासेस दैट यू विल बी गेटिंग लेटर ऑन. सो शार्पनर हैज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर and there is an entire video about it which I will not go into right now, but the best thing is we offer 14 days of free trial ताकि भाई 14 days देखो अपना कि कैसे प्लेटफॉर्म वर्क करता है, कैसे मेंटर्स है, कैसे पढ़ाई हो रहा है एवरीथिंग. एंड अगर खुश हो तभी उसके बाद में साइन करो, ताकि बाद में वी डोंट वांट स्टूडेंट्स हु आर नॉट सैटिस्फाइड विद अस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप दैट इन माइंड व्हेन यू कंसीडर अदर ISAs. एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द एग्जिट क्लॉज that you have after you sign an ISA. So let's say अगर मैंने ISA साइन कर लिया and I want to go for higher studies, या फिर मेरे को in the case of Sharpener मेरे को कोडिंग करना ही नहीं है, या फिर कोई भी रीजन है मेरे को अपना एग्जिस्टिंग जॉब ही कंटिन्यू करना है, तो ये सारे केसेस के बेसिस में एटलीस्ट इन Sharpener वी हैव अ टर्मिनेशन क्लॉज. टर्मिनेशन क्लॉज क्या हुआ कि भाई अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है या फिर अगर हम लोग ही देख रहे हैं कि आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, देन वील टर्मिनेट द ISA. एंड वो टर्मिनेशन अमाउंट जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन कि आपको कितने दिन हुआ है प्लेटफॉर्म में. 30 डेज हुआ है, 50 डेज हुआ है, मोर देन 50 डेज हुआ है, उस हिसाब से अलग अलग अमाउंट्स हैं विच बेसिकली रिफ्लेक्ट्स दैट हाउ मच ऑफ आवर प्लेटफॉर्म यू हैव यूज्ड. So these are the 5 pointers that I could quickly note down and I could discuss with you people, because I was seeing a lot of questions about people worried about ISAs. And no matter what ISA you decide, ISA is a wonderful instrument. अगर ये pointers एकदम ध्यान में दे के चलो, आराम से डॉक्यूमेंट पढ़ो
And then if you are happy with whatever ISA, then definitely go ahead and sign it if all these things are taken into consideration. Okay, so all the best.